नमस्कार साथियों, आ गया बड़ा आदेश। कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिलना हुआ शुरू। अभी अभी की बड़ी खबर साथियों, जो सरकारी कर्मचारी अपने बकाया महंगाई भत्ते महंगाई राहत का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी खबर है। बताते चले कि पेंशन भोगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खुशी होने वाली हो सकती है। डीए और डीआर एरियर 2024 पर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। दरअसल 18 माह का जो बकाया एरियर का पैसा है वह सरकार के पास विचार विमर्श के लिए पहुंच चुका है। इसके लिए अगर आप भी अपने एरियर के पैसे की प्रतीक्षा में बैठे हैं तो संभावना है कि जल्द ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि डीए और डीआर एरियर 2024 से संबंधित जानकारी से लेकर आप जब पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कब तक आपका एरियर का पैसा आपको मिल सकता है। साथ ही एरियर धनराशि से जुड़ी हुई हम आपको भी उपयोगी जानकारी देंगे। डीए और डीआर एरियर 2024 जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जब कोरोना काल का समय था तो तब केंद्र सरकार ने डी और डीआर में होने वाली वृद्धि को रोक दिया था। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक यानी 18 माह का एरियर का पैसा बकाया है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सरकार अब इस पैसे को जारी करने को लेकर अनिवार्य तैयार में जुट गई है। इस तरह से जो पेंशन भोगी हैं और पेंशन वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, इन्हें आने वाले समय में काफ़ी मोटी रकम प्राप्त होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि डीए और डीआर का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और साथ में 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा प्राप्त होगा। सरकार इस पैसे को कैसे रिलीज करेगी, इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। जैसे ही वित्त मंत्रालय के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी तो इसके बाद इससे जुड़ी हुई घोषणा की जाएगी। डी और डीआर एरियर 2024 क्या होता है और इसका क्या मतलब है। डीए का पूरा नाम महंगाई भत्ता है, जबकि इसी तरह से डीआर को महंगाई भत्ता राहत के नाम से जाना जाता है। तो सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी होते हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इनकी आय का एक अत्यंत बड़ा हिस्सा माना जाता है। सरकार द्वारा इसे हर 6 महीने का अंतराल रखते हुए बदलता जाता है। इस तरह से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्ते को जब सरकार बदलती है तो तब महंगाई दर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको हम बता दें कि कोरोना के संकट के समय में सरकार ने अपने कर्मचारी पेंशन भोगियों के भत्ते को रोक दिया था। ऐसे में अब 18 महीने का एरियर का पैसा सरकार बकाया है जो सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी को चुकाना है। डीओ डीआर एरियर 2024 के तहत किसे मिलेगा फ़ायदा। जब सरकार महंगाई राहत भत्ता और महंगाई भत्ता जारी करती है तो इसके पश्चात निम्नलिखित नागरिकों को इससे फ़ायदा मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। लगभग 65 लाख के आसपास केंद्रीय पेंशन भोगी इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत कार्य करते हैं, भी लाभ मिलेगा। वहीं हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों को भी एरियर की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। डीओ डीआर एरियर 2024 के पैसे को कैसे किया जाता है कैलकुलेट। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते महंगाई राहत की जो गणना है वह निम्नलिखित बातों में ध्यान रखकर की जाती है। वर्ष 2020 और जुलाई के महीने से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते की जो दर है वह 17% तक थी। इसी तरह से साल 2021 में जनवरी से डीआर और डीए में वृद्धि होकर यह 28% पहुंच गया था। फिर सरकार 2021 में जुलाई माह से बढ़ाती हुई इसके बाद 31% पहुंच गया। डी और डीआर एरियर 2024 से कितना मिलेगा लाभ। जो लेवल 1 के कर्मचारी उन्हें 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक एरियर का पैसा मिल सकता है। इसी तरह से लेवल 1 के 13 के कर्मचारियों की एरियर की राशि 14,200 रुपये से लेकर 21,882 रुपये तक हो सकती है। जबकि ऐसे कर्मचारी जो लेवल 14 के अंतर्गत आते हैं इन्हें एरियर की राशि के तौर पर 18,200 रुपये से लेकर 22,041 रुपये मिल सकते हैं। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, जनवरी 2025 से कितना बढ़ेगा डीए
कर्मचारी और पेंशनों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई के महीने में। अब जनवरी से कुल महंगाई भत्ता 50% हुआ था, वहीं अब जुलाई 2024 से कुल महंगाई भत्ता 53% हो चुका है। अब जनवरी 2025 से कुल कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से हर महीने जारी किए जाए तो और महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा ये पूरी तरह से आंकड़ों के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन सरकार की तरफ से इस आंकड़ों को अभी तक जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर यह आंकड़ा हर महीने के अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर तक जारी हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा इसको जारी करने में देरी कर रहे हैं। 18 महीने की ग्रेजुटी लिविंग इन्वेस्टमेंट का एरियर मिलना शुरू। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच कोरोना काल में डीए फ्रीज किया गया था। ऐसे में इस बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए थे तो उनको ग्रेजुटी लिविंग इन्वेस्टमेंट का पैसा 17% डीए के साथ ही भुगतान किया गया। पीरियड्स मिला और मिलना चाहिए। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक 17% और मिलना चाहिए था 21% और 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 17%, जिसमें मिलना चाहिए था 24%। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक 17% और मिलना चाहिए 28%। विचार विमर्श के लिए पहुंच चुका है। इसके लिए अगर आप भी अपने एरियर के पैसे की प्रतीक्षा में बैठे हैं तो संभावना है कि जल्द ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आज इस पोस्ट के मध्य से हम आपको बताएंगे कि डीए और डीआर एरियर 2024 से संबंधित जानकारी इस लेख को आप जब पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कब तक आपका एरियर का पैसा आपको मिल सकता है। साथ ही एरियर धनराशि से जुड़ी हुई हम आपको भी उपयोगी जानकारी देंगे। डीए और डीआर एरियर 2024, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जब कोरोना काल का समय था तो तब केंद्र सरकार ने डी और डीआर में होने वाली वृद्धि को रोक दिया था। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक यानी 18 माह का एरियर का पैसा बकाया है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सरकार अब इस पैसे को जारी करने को लेकर अनिवार्य तैयार में जुट गई है। इस तरह से जो पेंशन भोगी हैं और पेंशन वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, इन्हें आने वाले समय में काफ़ी मोटी रकम प्राप्त होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि डीए और डीआर का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और साथ में 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा प्राप्त होगा। सरकार इस पैसे को कैसे रिलीज करेगी, इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। जैसे ही वित्त मंत्रालय के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी तो इसके बाद इससे जुड़ी हुई घोषणा की जाएगी। डी और डीआर एरियर 2024 क्या होता है और इसका क्या मतलब है। डीए का पूरा नाम महंगाई भत्ता है, जबकि इसी तरह से डीआर को महंगाई भत्ता राहत के नाम से जाना जाता है। तो सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी होते हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इनकी आय का एक अत्यंत बड़ा हिस्सा माना जाता है। सरकार द्वारा इसे हर 6 महीने का अंतराल रखते हुए बदलता जाता है। इस तरह से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्ते को जब सरकार बदलती है तो तब महंगाई दर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको हम बता दें कि कोरोना के संकट के समय में सरकार ने अपने कर्मचारी पेंशन भोगियों के भत्ते को रोक दिया था। ऐसे में अब